हेलो फ्रेंड। आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन कंपनी लाए हैं जो एक बजट पिक है और बजट के साथ साथ वो एक होल्डिंग के लिए बहुत अच्छी कंपनी है जिसको आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन और वीडियोज़ की आपको मिलती रहे और आपको एक से एक अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हम प्रोवाइड करते रहें। लेट्स बिगिन फॉर टुडे स्टॉक। टुडे we want to discuss about a company which is a multinational company and which is holding company of a lot of companies means कि आज की जो कंपनी है वो एक होल्डिंग कंपनी है और जिसके अंदर बहुत सारी कंपनी है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज। जो ऐसा कोई भी सेक्टर फील्ड नहीं है जिस फील्ड में वो कंपनी काम ना करती हो। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द कंपनी। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के स्लोगन से। तो कंपनी का स्लोगन है लेट्स मेक गुडनेस। मीन्स हम कितना अच्छा किसी चीज़ का किसी अपने प्रोडक्ट का कर सकते हैं और इस सोसाइटी को एक बेहतर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट में फैली हुई है और सबसे बड़ी बात है कि इसकी बहुत सारी होल्डिंग कंपनीज़ हैं जिनके बारे में हम डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे और साथ में ही इनके फंडामेंटल के बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गोदरेज इंडस्ट्री करती क्या है। गोदरेज इंडस्ट्री इज़ अ होल्डिंग कंपनी ऑफ गोदरेज ग्रुप। मीन्स आप ये कह सकते हैं ये पूरे गोदरेज ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है और जिसके अंदर से क्या क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, रियल एस्टेट है, एग्रीकल्चर है, केमिकल है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इट्स सब्सिडरीज। मीन्स ओवरऑल ये एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर गोदरेज ग्रुप की सारी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है जो कि दुनिया के 18 देशों में वर्क करती है। एक ऐसी कंपनी है जो जिसकी अदर कंपनीज जो कि दुनिया के पूरे वर्ल्ड के 18 कंट्रीज़ में वर्क करती हैं। इसकी पहली सब्सिडरी कंपनी के बारे में हम बात करते हैं जिसका नाम है गोदरेज एग्रोवेट। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो ये आपकी बिल्डिंग अ फूड एंड एग्रीकल्चर, बेसिकली ये फूड और एग्रीकल्चर फील्ड में बिलोंग करती है और आपको भी पता है कि बजट में एग्रीकल्चर फील्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कंपनी एक बहुत अच्छा आपके लिए बजट पिक हो सकती है फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके कंज्यूमर प्रोडक्ट की। गोदरेज कंज्यूमर की हम बात करते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर क्या होता है कि एक एफएमसीजी कंपनी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वर्क करती है फॉर द एफएमसीजी प्रोडक्ट और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही रिच वैल्यूएशन की कंपनी है जो कि एफएमसीजी आप लोगों को भी पता है कि कितना अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे मिलता है। दिस इज़ अ वेरी गुड वैल्यूएशन कंपनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रियल एस्टेट सेगमेंट की। रियल एस्टेट सेगमेंट की इसकी एक होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे कंट्री में बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। इस कंपनी की भी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं आपसे पर्टिकुलर इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या है, गोदरेज इंडस्ट्री। गोदरेज इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट है केमिकल। ये केमिकल बनाने वाली कंपनी है और अगर आप देखते हैं तो केमिकल के फील्ड में ये नंबर 1 कंपनी है हमारे कंट्री की जो पर्टिकुलर इस फील्ड में लीडिंग है। और साथ में ये मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स एंड ओलियो केमिकल एंड इट्स सर्फेक्टेंट। ये ओलियो केमिकल बनाने वाली साथ में सर्फेक्टेंट बनाने वाली बेस्ट कंपनी है। नेक्स्ट इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है गोदरेज इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और साथ में अभी अभी इस कंपनी ने एक नया कंपनी बनाई है जो कि गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस। अब आपको यहाँ से एक बहुत अच्छी जानकारी ये मिल सकती है कि ये इकलौती कंपनी है जो कि रियल एस्टेट डेवलप करती है, साथ में उसका फाइनेंस करती है और
इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइजेस भी करती है और साथ में एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बनाती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इसको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ही आपको ओवरऑल प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, इन्वेस्टमेंट का, हाउसिंग का, रियल इस्टेट का, साथ में एफएमसीजी का एंड केमिकल का। सो फॉर दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज़ अ बेस्ट फंडामेंटल एज वेल एज बजट पिक। ये आपको फंडामेंटल और साथ में बजट पिक दोनों है। अब अगर हम बात करते हैं इसका रिसेंटली वेडनेसडे की शेयर प्राइस की, तो वेडनेसडे की इसकी शेयर प्राइस थी 435 रुपीज़ 0.6 पैसे, 0.024 इंक्रीज हुआ था, मीन्स परसेंट अबाउट 1.05। सो ये पर्टिकुलर उस दिन का शेयर प्राइस था 435.60। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इसके वॉल्यूम को। तो आप देखेंगे उस दिन इसका वॉल्यूम था 1.8 मिलियन। सो आप देख सकते हैं कि इसका हाउ ह्यूज वॉल्यूम। अब हम इसकी बात करते हैं पीयर कंपनीज की। तो पीयर कंपनीज में आप देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट लिमिटेड है, टाटा केमिकल लिमिटेड है, विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है एंड नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड है एंड गुजरात एल्केलीज एंड केमिकल। अब हम इसके साथ में आपकी बात करते हैं मार्केट कैपिटल का। आप कंपेरिजन अपने आप से ही कर सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटल है 14,657 करोड़, दीपक नाइट्रेट का है 14,015, टाटा केमिकल का है अराउंड 14,000, विनती ऑर्गेनिक्स का है अराउंड 13,000, नवीन फ्लोरिन का अराउंड 12,000 एंड गुजरात केमिकल का अराउंड 2,500। सो ये मार्केट कैपिटल है। अब इसके साथ में हम आपके साथ कुछ और चीज़ों को डिस्कस करना चाहेंगे, जो डिस्कस करना चाहेंगे कि इसके पास कितना बड़ा लैंड बैंक है। तो अगर आप देखते हैं तो गोदरेज इंडस्ट्री के पास अराउंड 20,000 करोड़ का लैंड बैंक है इसके पास। साथ में इसके पास 980 करोड़ का कैश बैलेंस शीट पे पड़ा हुआ है और साथ में अगर हम वैल्यूज़ निकालते हैं इसकी अदर सब्सिडरी कंपनी का, तो अराउंड उसकी वैल्यूज है 42,000 करोड़। सो आप ये चीज़ महसूस करिए कि ये कितना बड़ा मार्केट कैपिटल है इसका। अगर हम रफली काउंट करते हैं 20 to 25% होल्डिंग कंपनी को डिस्काउंट किया जाता है। सो डिस्काउंट करने के बाद भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितना अंडर वैल्यूड कंपनी है। सो दिस इज़ अ वेरी अंडर वैल्यूड कंपनी और यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिटर्न आपको बजट पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, साथ में अगर आप इसको कुछ समय तक होल्ड करते हैं तो और अच्छी आपको यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा और एक अच्छा मुनाफा आपके शेयर में हो सकता है। इसके साथ में ही आप जानते ही हैं कि ये ओवरऑल वीडियोज़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। थैंक यू।